आज से शुरू हो रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर के थोबल से होगा यात्रा का आगाज। पार्टी अध्यक्ष खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद है लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े जैसे बड़े मुद्दों को विमर्श का केंद्र बिंदु बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि एक वैचारिक यात्रा है, न कि चुनावी यात्रा। यात्रा मणिपुर थोबल से शुरू होगी और पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए ये देश के 15 राज्यों से गुजरेगी और मुंबई तक पहुंचेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय कर ये यात्रा मुंबई में खत्म होगी। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने लोगो भी जारी किया, जिसमें लिखा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। आज तमिलनाडु से मंत्री एल मुरुगन के घर पोंगल मनाने पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। मुरुगन के सरकारी निवास पर एक कामराज लेन पर पोंगल का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू होगा स्वच्छता अभियान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी एक वीडियो जारी कर देश से अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे। स्वच्छ अयोध्या अयोध्यावासियों की जिम्मेदारी है। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की करेंगे शुरुआत। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री रोजाना 2 से 3 घंटे अभियान में हिस्सा लेंगे। साथ ही अभियान का ये वीडियो अपलोड भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के प्रसिद्ध मकर संक्रांति मेले का करेंगे शुभारंभ। अयोध्या पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन के बाद लता मंगेशकर चौक पर वृहद सफाई अभियान का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी बस अड्डा के निकट ई वाहनों का फ्लैग ऑफ और इसके साथ ही डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में संयोजक के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में एमके स्टालिन ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नीतीश कुमार ने इससे इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा, इंडिया का संयोजक कांग्रेस से ही बने, मेरी किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इस बैठक में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। इंडिया गठबंधन के चेयरमैन होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। बैठक के बाद खड़गे ने ट्वीट कर कहा, हर कोई खुश है कि सीट बंटवारे पर बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। मैंने राहुल गांधी के साथ सभी इंडिया दलों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला, बोले ये घमंडिया गठबंधन है, ना इनके पास नेता है ना नीति है। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि ये वर्चुअल अलायंस बैठक है। वर्चुअल बैठक में से ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। ये मीटिंग वर्चुअल गठबंधन है। सीट बंटवारे पर आप कांग्रेस की भी अलग से बैठक हुई। इस खड़गे के घर पर हुई इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी मौजूद रहे। बैठक में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा, हम सब साथ हैं। पटना में कल 26,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले शिक्षक नियुक्ति पत्र समारोह में 16 जिलों के 26,925 नवनियुक्त टीचर्स शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मिला न्योता। नड्डा ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए 22 जनवरी को कार्यक्रम में जाने पर सहमति दी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन की बैठक होगी, जिसके तहत राज्य के 36 जिलों में महायुति के कार्यक्रम होंगे, जिसमें मंत्री या गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। झोपड़ी हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान शुरू करने जा रही है। आप विधायकों ने सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में ये फैसला लिया। आज से आप विधायक घर बचाओ और भाजपा हटाओ अभियान शुरू करेगी।
ये अभियान नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बीआर कैंप से शुरू होगा। 21 जनवरी को इसे लेकर भाजपा मुख्यालय पर 12 बजे प्रदर्शन भी किया जाएगा। चुनाव प्रचार में व्यस्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथी बार भेजा समन। ईडी ने अब 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही है मुश्किलें। शराब घोटाला मामले पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहता है ईडी। 3 बार दिए गए समन पर पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। लिखित जवाब भेजकर पेश होने में असमर्थता जताई। पिछले समन पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था जांच में सहयोग करना चाहते हैं, पर समन राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि पूछताछ के बहाने बुलाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। ईडी लिखकर भी सवाल जवाब कर सकती है। ईडी के चौथे समन के बीच सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज की। 18, 19 और 20 जनवरी को गोवा दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। गोवा दौरे पर केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि वीवीआईपी एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं। आधे अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर भी घेरा। राम के नाम पर हिमाचल का तापमान बढ़ा। प्रतिभा सिंह ने की पीएम मोदी की तारीफ। बेटे विक्रमादित्य ने भी कहा भाग्यशाली हूं, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला। प्रतिभा सिंह ने एक्स पोस्ट पर पीएम की तारीफ की। बेटे विक्रमादित्य से ने कहा कि हिंदू होने के नाते और गहरी आस्था होने के नाते मुझे अयोध्या में मौजूद रहना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा लालकृष्ण आडवाणी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर दिया पहला बयान। राम मंदिर निर्माण को बताया दिव्य स्वप्न की पूर्ति और पोस्ट में लिखा अटल जी की कमी महसूस कर रहा। कांग्रेस और विपक्षियों को बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी की सलाह, सरयू में शरीर और मन को शुद्ध करें। अयोध्या की धरती जो है वो जो है धार्मिक है, लोगों की आस्था है। सारी पार्टियां आज विरोध कर रही हैं और हम तो विरोध नहीं करते। हम तो साफ कहते हैं कि अयोध्या आओ, सरयू स्नान करो, अपना तन साफ करो, अपना मन साफ करो। इकबाल अंसारी ने कहा विरोध करने की कोई जरूरत नहीं। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लोगों को आना चाहिए और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया उसका लेखा जोखा भगवान के सामने रखा। दिग्विजय सिंह के अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उठाए सवाल पर इकबाल अंसारी ने कहा मैं अयोध्या का हूं और अयोध्या की भूमि धार्मिक है, लोग अपनी श्रद्धा रखते हैं। विपक्षी दल है इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम विरोध नहीं कर रहे। हम तो अयोध्या के हैं और अयोध्या जो है, अयोध्या की धरती जो है वो जो है धार्मिक है, लोगों की आस्था है। सारी पार्टियां आज विरोध कर रही हैं और हम तो विरोध नहीं करते। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में आरती में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। अयोध्या राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे ने कहा राम मंदिर का निर्माण मेरे पिता का भी सपना था। ये खुशी का क्षण है कि आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। शंकराचार्य से मंत्रणा करनी चाहिए। राम मंदिर होना चाहिए, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, हमारी सबकी है, आपकी भी है और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आनंद का क्षण है। शंकराचार्य जी जिसको हम मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं, उनकी सलाह लेने की आवश्यकता थी और आज भी अगर हो सके तो लेनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर अशोक गहलोत ने कहा इससे आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया। जब राम मंदिर सबका है, शुरुआत से अगर सभी को साथ लेकर चलते तो ये नौबत नहीं आती। ये सबका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए आया है, तो शुरुआत में ही इसको सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी राजनीतिक पार्टियों को अगर विश्वास में लेके चलते तो आज ये नौबत नहीं आती। अभी पूरा पार्टी आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम वहाँ पे बना दिया गया। आगरा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाजार में सोने और चांदी के बने राम दरबार की मांग बढ़ी। दुकानों पर राम दरबार की अलग अलग तरह की प्रतिमा बनाई जा रही है।
मथुरा की दीनदयाल गौशाला समिति ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विशेष अगरबत्तियां तैयार की। साथ ही राम भक्तों ने मथुरा में अक्षत यात्रा निकाली। जम्मू कश्मीर में अयोध्या में रामलला के अभिषेक से पहले उधमपुर में अक्षत यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामचरितमानस की मांग बढ़ी। मांग में बढ़ोतरी के बाद गीता प्रेस ने रामचरितमानस की ज्यादा से ज्यादा प्रतियां छापनी शुरू की ताकि रामचरितमानस की कमी ना हो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत बांटने का काम जारी। बस्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अक्षत वितरित किए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उज्जैन से भेजे जाएंगे 5 लाख लड्डू। सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया, कहा हम प्रसाद के तौर पर लड्डू भेजेंगे। तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले हैं बाबा महाकाल से। देश में ही नहीं विदेशों में भी राम मंदिर उद्घाटन का उत्साह। मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को हिंदू धर्म के सरकारी कर्मचारियों को 2 घंटे का विशेष अवकाश देने का ऐलान किया। मॉरिशस में हिंदू कर्मचारी मंदिर उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग ले सकेंगे। शीतलहर की चपेट में पूरा दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार में भी कड़ाके की ठंड। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी तापमान गिरा। शिमला, मसूरी से भी ठंडी है दिल्ली। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आज सुबह 3 डिग्री तापमान दर्ज। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। कोहरे की चादर में लिपटा पूरा दिल्ली, एनसीआर। कई जगह विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। इस वक्त मौजूद है अक्षरधाम में और विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो आप 50 मीटर से ज्यादा भी नहीं देख सकते हैं। कोहरे के चलते ट्रेन और हवाई यातायात पर भी बुरा असर पड़ा। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट हुई, फ्लाइट्स भी डिले हुई। 2 दिन कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले 5 दिनों तक घने कोहरे के रहने का अलर्ट जारी किया गया। घने कोहरे के बीच भी जवानों का जोश हाई। 26 जनवरी की तैयारियां कर रहे जवान। कर्तव्य पथ पर ठंड के बीच परेड की प्रैक्टिस की गई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी घना कोहरा। कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। हेडलाइट जलाकर लोग वाहन चलाते नजर आए। दिल्ली में शीतलहर से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके के रैन बसेरे में लोगों ने शरण ली। पंजाब में 15 जनवरी तक कोल्ड से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति रहने की आशंका। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाया लोहड़ी का त्योहार। जवानों ने ढोल बजाकर और गाने गाकर लोगों के साथ लोहड़ी को सेलिब्रेट किया। जम्मू कश्मीर के रघुनाथ बाजार में लोगों ने उत्साह के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया। लोहड़ी का पर्व मनाते हुए लोगों ने डांस भी किया। अफगानिस्तान के खिलाफ श्रृंखला जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। आज इंदौर में खेला जाएगा T20 का दूसरा मुकाबला और इस मुकाबले में भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली की वापसी होगी। भारतीय टीम ये जान मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। सीरीज में भारत टीम 1-0 से आगे है। ताइवान के आम चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी DPP के उम्मीदवार विलियम लाई की जीत हुई है। लाई वर्तमान में ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं और अब वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। आम चुनाव में जीत के बाद लाई ने कहा, चीन की धमकियों और लगातार खतरे से वो ताइवान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि चुनाव से पहले चीन ने लाई के लिए वोट करने के खिलाफ मतदाताओं को चेतावनी दी थी।